नालंदा में पासवान मांझी की बस्तियों पर चला बुलडोजर। कपकपाती ठंड में बेघर हुए दलित बच्चे और महिलाएं। चिराग पासवान मांझी ने वोट ले लिया, अब क्या रिश्ता हो चुका है खत्म। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां उजाड़ने में। नालंदा के शिवनंदन गांव में एक तालाब के किनारे बसे पासवान मांझी दलितों की बस्तियों को उजाड़ दिया गया। प्रशासन ने कहा हाईकोर्ट का आदेश था। सबसे बड़ा सवाल, क्या हाईकोर्ट का आदेश था तो फिर चुनाव से पहले क्यों नहीं किया गया, चुनाव के बाद क्यों? क्योंकि नेताओं को वोट मिल चुका है, अब वो 5 साल तक बेफिक्र हो चुके हैं, सत्ता की मलाई खाते रहेंगे। एक और सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या प्रशासन या फिर दलितों के नाम पर अपनी किस्मत चमकाने वाले विधायक मंत्री बनाने वाले राजनेताओं की संवेदनाएं खत्म हो चुकी हैं। ठंड के दिनों में सरकार सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करती है रैन बसेरा बनाने में, ताकि किसी भी गरीब की ठंड से मौत ना होने पाए। इसी रैन बसेरा के उद्घाटन करते हुए नेता अपना चेहरा चमकाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कड़कड़ाती ठंड अपने मुहाने पर खड़ा है और प्रशासन ने दलितों की बस्तियों को उजाड़ने में बिल्कुल तरस नहीं दिखाई। बेशर्मी से कैमरे के सामने आकर कह रहे हैं जिनके घर तोड़े गए उनको जमीन का पर्चा दे दिया गया, मानो जमीन का पर्चा नहीं वह करोड़ों का चेक हो। ग्रामीणों का दावा है हमारे साथ धोखा हुआ। प्रशासन ने कहा था जब तक आपको मकान बनाकर नहीं दिया जाएगा तब तक नहीं उजाड़ा जाएगा। अब हम इस ठंड में छोटे बच्चे महिलाओं को लेकर कहां जाएं? इनमें अधिकतर जनसंख्या पासवानों की है। उनके नेता चिराग पासवान हैं। इन्हीं 5% वोट बैंक का डर दिखाकर चिराग पासवान ने अपने मनमाफिक सीटें ली। 19 विधायक जीत कर आ गए, 2 मंत्रालय भी मिल गया। आखिर अब चिराग पासवान अपनी सरकार पर सवाल कैसे उठा सकते हैं? वह सवाल तो तब पूछते हैं जब मंत्रालय या सीटों को लेकर गठबंधन पर दबाव बनाना हो। अब तो वह अपने गठबंधन में खुश हैं। खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था मुझे गठबंधन ने इतना दे दिया, मैं कुछ और मांगूं तो मुझसे बड़ा लालची कोई और नहीं होगा। तो अब चिराग पासवान सवाल कैसे पूछ सकते हैं? अगर हाईकोर्ट का फैसला ही था तो कम से कम 2 महीने और रुक जाते। इस कड़कड़ाती ठंड में हमारे समाज की महिलाओं बच्चों को सड़कों पर क्यों ला दिया? ये सवाल चिराग पासवान आखिर कैसे पूछ सकते हैं? आखिर सवाल कैसे पूछ सकते हैं कि हमारी सरकार ने कहा कि बेघर लोगों को जमीन दी जाएगी, मकान बना कर दिया जाएगा, तो फिर बिना छत दिए उन्हें इस ठंड में क्यों बेघर कर दिया गया? मांझी समाज के मसीहा जीतन राम मांझी भी अपने गठबंधन के एहसान तले दबे हैं। बेटे, बहू, समधन और दूर के एक दामाद सबको विधायक बना ही दिया। खुद केंद्रीय मंत्री, बेटा बिहार सरकार में मंत्री। अब बेचारे इसके बाद भी सरकार से सवाल पूछेंगे तो एहसान फरामोशी कहलाएंगे। खैर, इसमें कोई शक नहीं, जिनके घर उजड़े हैं उन लोगों में से भी कुछ ने मुसलमानों के घरों पर चलते बुलडोजर की खबर जानने पर तालियां बजाई होंगी, दिल को सुकून मिला होगा। किसी ने क्या खूब कहा है, लगेगी आग तो जद में आएंगे कई घर, यहां सिर्फ अपना ही मकान थोड़ी है। अगर अतिक्रमण और गैरकानूनी शब्द के जरिए सरकार चाहे तो देश की आधी शहरें तबाह हो जाएं, लेकिन सिर्फ गरीबों के घर पर ही यह बुलडोजर क्यों चलता है? ताकतवर रईस के घरों के आगे बुलडोजर जाने से पहले ही डर कर दम तोड़ देता है।